In this video, we are going to solve question number 1, question number 2 and question number 3 because these three questions are very similar questions. So first we will solve 1, then 2 and then 3. So in question number 1, we have to prove that root 5 is irrational. So let's say कि root 5 क्या है? Rational number है. So if root 5 is rational number, then we can write root 5 in form of a by b, and where a and b are co-prime numbers. A and B are co-prime numbers. Why we are taking it as co-prime number? Because अब इससे क्या हो जाएगा, इनमें कोई भी क्या बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स नहीं आएगा, तो ये एकदम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे. सो यार ए एंड बी आर को-प्राइम नंबर्स. सो अब हमें क्या करना है, अब लेट से कि अब हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी है, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू रूट 5 टाइम्स बी. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स बी स्क्वायर. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि क्या है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. तो अब क्या करना चाहिए हमें इसके आगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, तो सिमिलरली क्या है, ये क्या है, सब क्या है, रैशनल नंबर है. तो ए स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 5 है तो ए भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा. तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 5k. तो अगर अब हम इसे पुट कर दें वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 5b स्क्वायर. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, के स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, या फिर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स के स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ से हो जाएगा, वी कैन क्लियरली सी बी स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से. बी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो मीन्स बी इज डिविजिबल बाय 5. बी इज डिविजिबल बाय 5. और सिमिलरली यहाँ से भी क्या आया था, ए स्क्वायर डिविजिबल 5 था, तो ए इज डिविजिबल बाय 5. तो हमने स्टार्टिंग में ही क्या एजम्पशन लिया था, हमने एजम्पशन लिया था कि जो ए एंड बी है वो क्या है, को प्राइम नंबर से, मीन इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. बट ए भी क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, और बी भी क्या है, डिविजिबल बाय 5 है. सो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ए और बी में कॉमन फैक्टर आ गया 5. सो 5 इज कॉमन फैक्टर, 5 इज कॉमन फैक्टर. और कॉमन फैक्टर तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी. तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल केस है. तो मीन्स अगर ये नॉट पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो हमने जो उसे एजम्पशन लिया था कि ए बाई बी क्या है, एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ से हो जाएगा, ये अगर केस पॉसिबल ही नहीं है तो मीन्स ए बाई बी इज इरेशनल. और ए बाई बी इज इरेशनल है तो क्या हो जाएगा, रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा. ए बाई बी इज इरेशनल, सो रूट 5 इज इरेशनल. नाउ अब सेकंड पार्ट क्या है इसी मतलब अब जो सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, इरेशनल है. तो अगेन हम बोल देंगे 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, ए बाई बी के इक्वल है, और जहाँ ए बी क्या है, को प्राइम नंबर्स है. तो 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि रूट 5 की वैल्यू क्या जाएगी, रूट 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बाई बी माइनस 3. तो अगर हमें पता है कि ए बाई बी एक क्या है, रैशनल नंबर है, तो ए बाई बी माइनस 3 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा, और 1/2 भी क्या है, रैशनल नंबर हो जाएगा. तो अभी हमने रूट 5 प्रूफ किया कि रूट 5 तो एक इरेशनल नंबर है. तो अगर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है और ये पूरा एक क्या है, रैशनल नंबर से, मैं लिख देता हूँ दिस, ये ए बाई बी रैशनल है, तो ए बाई बी माइनस 3 रैशनल, और 1/2 इंटू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर. तो ये पूरा हो गया रैशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल है. तो ये दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते. तो
एक इरेशनल है और एक रैशनल है, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इज इरेशनल, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमने जो एजम्पशन लिया था रैशनल होने का वो रॉन्ग हो गया है, तो मीन्स 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम क्या बोलते हैं करेंगे, बाकी सेकंड पार्ट हम फर्स्ट पार्ट की तरह कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। ये क्या है, सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन है, और जो थर्ड पार्ट है ये क्या है, सिमिलर टू सेकंड क्वेश्चन है। सो अब हम क्या करेंगे, थर्ड का फर्स्ट पार्ट करेंगे 1/√2 के लिए। सो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, नंबर है 1/√2। तो अगर हम एज्यूम करें कि ये क्या है, रैशनल नंबर, तो हम इसी का लिख सकते हैं, अगेन वी कैन राइट इट एज a/b। तो अब क्या हो जाएगा, पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था a = √b5, अब की बार बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और b = क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b² = 2a²। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर b² 2 से डिवाइड हो रहा है तो वी कैन से b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये हमने क्या करा, एज्यूम केस ले लिया कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, b को हम क्या लिख सकते हैं, b = 2k। तो अब 2k लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4k²। तो 4k² = 2a² हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² = 2k²। तो वी कैन क्लियरली सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, a² अगर 2 से डिविजिबल है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। तो अब क्या हो जाएगा, अगेन हमने यहाँ पे क्या लिया था, ए और बी ऐसे थे कि ये को प्राइम नंबर्स थे, हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एज्यूम करा था, यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो है। तो ये कॉमन फैक्टर्स, को प्राइम नंबर्स थे, कॉमन फैक्टर होना चाहिए था इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0, जबकि आ रहा है कॉमन फैक्टर कितना आ गया, हमारा कॉमन फैक्टर आ गया इसमें इक्वल टू 2। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि को प्राइम नंबर्स का जो फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 1, और यहाँ कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल मीन्स जो हमने एजम्पशन लिया था कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग है। सो यहाँ से कह जाएगा 1/√2 इज इरेशनल नंबर, और बस यही हमें प्रूफ करना था कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर। सो दिस इज अवर आंसर। बस हर क्वेश्चन में हमने क्या करा है, हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है और a/b की फॉर्म में ट्राई करते हैं उसे कि शो कर सके, अगर नहीं हो पाता तो वो इरेशनल नंबर है, अगर हो जाता है तो रैशनल नंबर है।